रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है, या कहें कि सुना ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच। कौन थी शांता और क्यों उनका उल्लेख नहीं मिलता है? किस कारण से राजा दशरथ ने उनका परित्याग किया? महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन चारों पुत्रों की एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या और राजा दशरथ की पुत्री थी। शांता एक बहुत ही होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित करती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बड़ी बहन वार्ष्णी और उनके पति राजा रोमपद अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वार्ष्णी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ जाता है और वे उनकी गतिविधि और शालीनता को देखकर प्रभावित हो जाती हैं। और रानी वार्ष्णी करुण शब्दों में यह कहने लगती हैं कि अगर उनके नसीब में कोई संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीति प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वार्ष्णी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन राजा रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग राजा रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कथनानुसार यज्ञ किया जाता है, अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत ही चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती हैं। लेकिन बाद में दोनों रानियां अपने हिस्से में से एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न होता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करते हैं। जब राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं, तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच मतभेद को दूर करते हैं। तो आज के वीडियो से राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बड़ी बहन अर्थात शांता के बारे में आपको जानकारी हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप अभी नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।